एक्सरसाइज नंबर 5.2 जैसे हमने 5.1 में डायरेक्ट क्वेश्चंस किए थे, हमें कुछ फ्रैक्शंस दी गई थी, हमने उन्हें सॉर्ट आउट किया था। इसी तरह से 5.2 है लेकिन स्टेटमेंट के साथ। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आपने सिर्फ स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझना है। जब समझ आ जाएगी तो फिर उस पर वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए आपने ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। पहला सवाल है 3 families live together in a house. The daily use of milk of one family is 5 1/2 liters and the other two families use 1 1/6 liters and 2 1/3 liters respectively. Respectively वर्ड वहाँ यूज़ होता है जहाँ आपने तरतीब लगानी हो, यानी फर्स्ट फैमिली तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट फैमिली के साथ आएगी, सेकंड वैल्यू सेकंड फैमिली के साथ और थर्ड वैल्यू थर्ड फैमिली के साथ आएगी। हाउ मच मिल्क वुड अ मिल्क मैन सप्लाई दैम। अब आपने ये बताना है कि एक जो दूध देने उनको जो दूध देने आता है, जो सप्लाई करता है उनको मिल्क, वो कितना टोटल दूध उनको सप्लाई करेगा। ऑब्वियसली हमें नज़र आ रहा है कि टोटल वैल्यू फाइंड करनी है और जब टोटल फाइंड करना होता है तो हम ऐड करते हैं। सवाल की तरफ देखें, मिल्क यूज्ड बाय फर्स्ट फैमिली, आप पहले उसको स्टेटमेंट में बता दें। पहली फैमिली 5 1/2 लीटर मिल्क यूज़ कर रही है, सेकंड फैमिली 1 1/6 लीटर और थर्ड फैमिली 2 1/3 लीटर मिल्क यूज़ कर रही है। हमने बताना है टोटल सप्लाई कितनी है, उसके लिए हम तीनों वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, ऐड करने का तरीका जैसे 5.1 में सीखा था हमने कि अगर हमारे पास सवाल मिक्स फ्रैक्शन में होगा पहले उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का मेथड क्या होता है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऊपर वाली जो वैल्यू है उसमें ऐड कर दी जाएगी। 5 2 10 में 1 प्लस किया तो 11, आंसर आ जाएगा 11/2 प्लस सेम आपने बाकी दो वैल्यूज़ के साथ करना है। 6 1 6, 6 में 1 प्लस किया 7, 7/6 प्लस 3 2 6, 6 में 1 प्लस किया 7, 7/3। अब तीन फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस का साइन आ गया। अगर हमारे पास फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे और फिर चेक करके उस मेथड के साथ इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमारी फ्रैक्शंस के दरमियान में मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन आ जाए तो उसको सॉल्व करने का मेथड डिफरेंट होता है। याद रखिएगा आपने एलसीएम सिर्फ प्लस और माइनस वाले फ्रैक्शंस के साथ लेना है। एलसीएम ले 2 6 और 3 का। याद रखिएगा छोटे नंबर से शुरू करना है, डायरेक्ट बड़े नंबर से शुरू नहीं करना और प्राइम नंबर लेना है। आपने प्राइम नंबर से इसकी जो है वो एलसीएम की डिवीजन करनी है। 2 1 2, 3 एज इट इज़ क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता। 2 3 6, 3 1 3, ये पूरा हो गया। 3 2 6, हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 6। अब आपने क्या करना है, चेक करना है। पहला स्टेप एलसीएम, दूसरा स्टेप चेक कैसे करेंगे, 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है ये चेक करेंगे। 2 के टेबल में 6 3 पे आता है, ऊपर 3 लिख दें। इसलिए लिखते हैं ताकि आपको याद रहे कि मैंने 3 लिखा था और उसे मल्टीप्लाई करने में आपको बाद में आसानी रहती है। 6 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 1 पे ऊपर छोटा सा 1 लिख दें। 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 2 पे ऊपर छोटा सा 2 मल्टीप्लाई कर दें। 11 3 33, 7 1 7 और 7 2 14। इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता, हमने पहले भी पढ़ लिया हुआ है। 33, 7 और 14 को ऐड करें। 7 और 3 10, 10 और 4 14, 1 कैरी, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 54/6। अब आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट ना समझ आ रही हो कटिंग की तो आप डिवीजन कर लें, डिवीजन में आपको पता चल जाएगा। 6 9 54। तो कितने लीटर मिल्क सप्लाई करेगा वो 9 लीटर्स तीनों फैमिलीज़ को, यानी वो जब निकलेगा तो 9 लीटर मिल्क लेके निकलेगा ताकि इन तीनों फैमिली। अहमद रिक्वायर्ड 18 1/2 फीट लॉन्ग केबल वायर फॉर अ कनेक्शन। अहमद को 18 1/2 फीट वायर चाहिए केबल कनेक्शन के लिए। ही जॉइंट, वो जॉइन करता है 2 लेंथ्स को, 2 लेंथ्स वायर ऑफ 9 3/4 फीट एंड 11 1/6। उसके पास 2 अलग अलग 2 पीसीज में वायर हैं, उसने उन दोनों को जॉइन किया। जॉइन करने के बाद उसके पास जो कनेक्शन के बाद जो वायर थी ना वो ज़्यादा हो गई। अब हमने इस सवाल में बताना है हाउ मच लेंथ डज ही हैव मोर देन ही रिक्वायर्ड। उसको जितनी रिक्वायर्ड थी उससे ज़्यादा कितनी लेंथ उसके पास बन गई है। सबसे पहले आपने क्या करना है, रिक्वायर्ड लेंथ ऊपर लिख लें। उसके बाद 2 वो लेंथ्स जिन्हें उसने ज्वाइन किया, यानी ज्वाइन करना ऐड किया है। हमने इन दोनों लेंथ्स को क्या करना है, ऐड करने का वही मेथड है। सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद जो नीचे डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम ले लिया जाएगा। एलसीएम लेने के बाद चेक करेंगे 4 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 3 पे। 6 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 2 पे। 39 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 67 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो 2 आंसर्स आएंगे उन्हें
ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये वो लेंथ है जो उसके पास ज्वाइन करने के बाद बन गई है। अब हमने क्या करना है, इस लेंथ में से रिक्वायर्ड लेंथ को माइनस कर देना है ताकि हमें पता चल जाए उसके पास एक्स्ट्रा लेंथ कितनी बनी थी। 251 माइनस 18 1/2, ये क्योंकि मिक्स में है तो पहले इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद अगेन दो फ्रैक्शंस के दरमियान में माइनस का साइन है, तो हम क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद उन्हीं लाइंस पे इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे 29/12। अब क्योंकि मेरे पास न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो हम इसको डिवाइड करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर लिखेंगे। डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 25/12। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। A person is walking with a speed of 1/8 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी जो है ना वो 1/8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक करता है। ही हाउ मच टाइम डज ही रिक्वायर टू रीच अ गोल एट द डिस्टेंस ऑफ 5 1/16 किलोमीटर। उसने डिस्टेंस कवर करना है 5 1/16 किलोमीटर का। बताएं कितने टाइम में वो ये डिस्टेंस कवर करेगा। याद रखिएगा जब भी आपको टाइम, स्पीड और डिस्टेंस रेलिवेंट क्वेश्चन आए तो आपने हमेशा ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अगर आपको कहीं पे भी डिस्टेंस फाइंड करना हो, टाइम फाइंड करना हो या स्पीड, अगर आपको इनका रिलेशनशिप मिलता है, आपने इन तीनों में से कोई एक चीज़ फाइंड आउट करनी है तो हम इस फॉर्मूले को देखेंगे। अब सबसे पहले उसने स्पीड दी हुई है। स्पीड क्या है 1/8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस क्या है 5 1/6 किलोमीटर। टाइम फाइंड आउट करना है। क्योंकि मुझे टाइम चाहिए था मैंने टाइम को एक साइड पे रहने दिया, स्पीड इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, इक्वल की साइड पे आके वो क्या हो जाएगी डिवाइड। वैल्यूज पुट करें। डिस्टेंस की वैल्यू क्या है 5 1/16 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड क्या है हमारे पास 1/8 किलोमीटर पर आवर। आपने क्या करना है, पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करें। 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, 3 कैरी, 5 1 5 और 3 प्लस किया 80। 80 में 1 प्लस करेंगे तो 81/16 डिवाइडेड बाय 8 1 8, 8 में 1 प्लस किया 9, 9/8। अब हमने क्या करना है, अगर मल्टीप्लाई का साइन होता दो फ्रैक्शंस के दरम्यान में तो डायरेक्ट कटिंग हो जाती। अब क्योंकि डिवीजन है तो हमने डिवीजन का साइन हटाकर मल्टीप्लाई का लगाना है और उसके नेक्स्ट वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेना है। यानी 81/16 मल्टीप्लाइड बाय 8/9, 9 1 9, 9 9 81, 8 1 8, 8 2 16। मेरे पास आंसर क्या आ गया 9/2। 9/2 में 9 न्यूमिनेटर है और वो बड़ी वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर अगर बड़ा आ जाता है तो हम डिवाइड करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 9 अंदर 2 बाहर, 2 4 8, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 1/2 आवर्स। ठीक है।